उमगांव तालुका के कर्ज गांव आगरीवाद की जनता पुकारे त्राहिमाम त्राहिमाम। सरी गांव इंडस्ट्रियल से फिर किसी कंपनी वालों ने उगला जहरीला गैस। फिर एक बार उठा सरी गांव इंडस्ट्रीज पर सवाल। गत मध्य रात्रि किसी कंपनी द्वारा छोड़ा गया जहरीला गैस गांव और आसपास के विस्तार में रहने वाले लोगों में मची दहशत। बताया जा रहा 15 तारीख की रात 2 बजे के आसपास अचानक आंखें जलना, खांसी आना, दम घुटना, कई लोगों को अस्पताल में जाना पड़ा अपनी जान बचाने। सरी गांव इंडस्ट्रीज एक बड़ा हब है जहां हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, पर कई ऐसी कंपनियों वाले हैं जो इंडस्ट्रियल का नाम खराब करने पर तुले हैं। कहा जा रहा उमगांव तालुका में पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड की टीम तैनात है, तो क्या जीपीसीबी अधिकारी की नजर कमजोर है, उन्हें ये सब क्यों नहीं दिखता? लोगों का ऐसा भी आरोप है सरी गांव जीपीसीबी अधिकारी सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने यहाँ बैठे हैं। अधिकारी और कुछ चांडाल कंपनी वाले मिले जुले हैं, तभी भ्रष्ट अधिकारियों को ये सब नहीं दिखता। और कोई फरियाद करने पहुंचे तो जैसे दरवाजे पर कोई भिक्षुक आया ऐसा एहसास करवाते हैं। गांव के लोगों ने हमारी टीम को जानकारी देते बताया यहां अक्सर ऐसी घटना होती रहती है। कहा हमारे विस्तार में कभी हरियाली थी, शुद्ध पानी था, ताजी हवा थी, ऑक्सीजन का भंडार था, पर आज हवा पानी सब प्रदूषित हो गए, जमीनें बंजर होने लगी, जमीन स्तर प्रदूषित हो गया, हवा जहरीली हो चुकी। गांव के आसपास की कई कंपनियां हैं जो गांव की जमीनें एवं भूजल खराब कर रही। गांव में कहीं बीमारियां फैलने का डर हमेशा लोगों को सताता है। बच्चे बुजुर्ग जहरीले गैस से प्रभावित होते हैं। स्कूल के नजदीक बनाई गई कंपनियां नन्हे मासूम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। आगे बात करते हैं सरगांव के उद्योगपति जनाब रुआब अली खान साहब ने क्या कहा, सुनिए। जी सर, आपका नाम? रुआब अली खान। खान साहब, अभी जो प्लास्टिक जोन और उसके आसपास में कल की कुछ गांव वालों की फरियाद उठी थी, जहां पे लोगों को गैस लगना, खांसी होना और आंखों में जलन होना, ऐसी कुछ वारदात, उसमें से कुछ लोगों को हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ा था। इस बारे में आपको कुछ जानकारी है? अरे भाई, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं यहीं पे था, रात को 12 बजे सब के लगभग से शुरू हुआ है, जबकि मैं 2 कमरे के बगल में सोया था। फिर भी इतनी खांसी, इतना जलन, आंख में उल्टी, ऐसा होने लगा। मैं तो 70 साल का आदमी हूँ, डायबिटिक भी है और हार्ट का भी पेशेंट हूँ। मुझे तो ऐसा लगा कि अभी प्रॉब्लम हो जाएगा कुछ। कैसा कैसा करके केला सेला खा करके रात को 12 साढ़े 12 बजे जाकर के ओढ़ ओढ़ के सोया हूँ। अरे ये इतना प्रॉब्लम है केमिकल का इधर कि रात को आप देखिए तो ऐसा लगता है कि जैसे यूपी और बिहार में आप पहुंच गए, धुम्मस है, सब कोहरा है। इस तरह का केमिकल छोड़ते हैं, बिल्कुल किसी का डर खौफ ही नहीं है। जीपीसीबी अपना काम निकालती है खाली, बस। तो सर, ये जो है वो अक्सर होता है कि ये हुआ है? देखिए, वो उसका असर अभी भी मेरे साथ में है। ऐसा ये अक्सर क्या, ये तो इस बार अभी जो हुआ रात को, ये तो बहुत ज्यादा था। वैसे होते ही रहता है, अक्सर होते रहता है यहाँ पे। बारिश के सीजन में पानी में और इस ठंडी के सीजन में हवा में ये लोग से छोड़ देते हैं। तो पता नहीं आपने कहीं पे इसकी फरियाद या तो किसी को जानकारी इस बारे में दी, तो आपको कोई रिस्पॉन्स वहां से? नहीं, मैंने अपने प्रमुख श्री रंजन भाई दुधानी को बात किया, उन्होंने इस चीज को ग्रुप में भी डाला, शायद जीपीसीबी से भी बात की। और मेरा बेटा है एडवोकेट आसिफ खान, उसको मैंने कहा कि भाई इसको एक लेटर डालो, लिखो मेरे तरफ से, और इसको जो है भाई कम से कम केमिकल की फैक्ट्रियां चलें, लेकिन किसी की जान को लेकर के नहीं। बहुत सारे वर्करों को, कितने वर्कर तो बेचारों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है। और जब ये हमारा प्लास्टिक जोन है, यहाँ पे तो इस तरह के केमिकल का तो आना बड़ा दुखदायी है भाई, क्या बताएं। तो सर, यहाँ पे जो लोकल अधिकारी है जैसे कि जीपीसीबी वगैरह, इन लोगों का क्या रोल रहता है? अंधे के हाथ में, बंदर के हाथ में, क्या कहते हैं ना, दे दो उनको कुछ, बस वो अधिकारी बन के आ जाते हैं सिर्फ अपना जेब भरने के लिए, बस। बाकी आवाम का, पब्लिक का कोई काम नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं। उनके पास तो जाओ ना, तो वो जैसे ऐसा लगता है कि जो कोई शिकायत लेके जाता है ना, वो भिखारी है। ऐसा करते हैं ये लोग, चाहे जीपीसीबी वाले हो या और अधिकारी हो, सभी का यही है। इसके पहले वो त्रिवेदी साहब की कौन थे, उनका तो रवैया माशाअल्लाह था। और अभी एक साहब और आए हैं, पता नहीं, मैं तो कभी मिला नहीं हूं किस तरह के हैं, लेकिन शिकायत के नाम पे कुछ नहीं, कोई बात नहीं। सर, आप पढ़े लिखे हो, पैसे से आपके जो साहबजादे वो भी एडवोकेट है, अगर आपको भी ये तकलीफ उठानी पड़ी है तो सबसे जो गरीब जनता है उनके लिए, उनके साथ क्या सलूक होता होगा? अब
राम भरोसे हैं बेचारे, और क्या बताएं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या आप देना अधिकारियों चाहेंगे। को? हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री कहते थे कि ना मैं खाता हूँ ना मैं किसी को खाने देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जितने अधिकारी आते हैं सब बस जेब भरने के लिए आते हैं, और गरीब जनता और गरीब पब्लिक का कौन सुनता है मेरे भाई। आप पत्रकार हैं, आप देखें, आपको भी जवाब नहीं देंगे जीपीसीबी वाले, नहीं देते होंगे। पहले के जो आरओ साहब थे यहाँ, त्रिवेदी साहब, वो तो पत्रकारों को भगा देते थे, जबकि पत्रकार एक स्तंभ है हमारे देश की, वो आवाज उठाती है लोगों के लिए, लड़ती है, उनको भी नहीं खड़ा करते, तो आम आदमी की बात क्या कहेंगे। तो सर आप क्या टिप्पणी करेंगे कि ऐसे जो अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई राजकारणी नेता या कोई बड़े हस्तियों का इन लोगों का आशीर्वाद रहेगा? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा कि कम से कम वो अपने गिरेबान में हाथ डाल के देखें कि आम पब्लिक मर रही है, उसका श्राप तो मत लेवें। पैसा कमाए नो डाउट, लेकिन उन गरीबों का श्राप तो न लेवें। जैसे मुझे भी इतनी तकलीफ हो गई है, किसी की मैयत हो जाए, मौत हो जाए, कोई मर जाए, गरीब आदमी बेचारा जो है वो इलाज तक नहीं करा पाए। फैक्ट्री वाले मालिक लोग तो रात को फैक्ट्री चालू करते हैं, करो कैसा भी करो, लेकिन परेशानी तो वर्कर को हो गई, क्या करेगा। लेकिन उन अधिकारियों से मेरा इतना ही कहना है कि कम से कम अपने बाल बच्चों को सोच करके इनको सोचें, ध्यान तो देवें, इतना तो ध्यान देवें खाली, बाकी जो कुछ करते हैं वो जाने, भगवान जाने।